अगर पेपर लीक हुआ है पूरे बिहार में, अगर इसका साक्ष्य मिलेगा तो फिर से एग्जामिनेशन होगा। उससे कोई 4 तारीख के एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं। बिहार के राजनीतिक दल के पास कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो ढूंढते रहते हैं कि किसी भी तरह का कोई मुद्दा मिले तो उसमें आग में घी डालने का काम करना अब विपक्ष का काम रह गया है। चाहे पप्पू यादव हो, चाहे पीके हो, चाहे जो लोग भी हों, उन छात्र के आंदोलन को गलत रास्ते पे भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हम साफ तौर पे बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से कि आखिर बीपीएससी मुद्दे पर सरकार अनसुना क्यों कर रही है। अभ्यर्थियों की मांग क्या है, सरकार की जरूरतें क्या है जो जिस वजह से सरकार चुप है। ऐसे में तमाम पप्पू यादव से लेकर के प्रशांत किशोर तक धरने पर आ चुके हैं। इस मुद्दे पर हम सीधे बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से। आइए जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। बिहार के राजनीतिक दल के पास कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो ढूंढते रहते हैं कि किसी भी तरह का कोई मुद्दा मिले तो उसमें आग में घी डालने का काम करना अब विपक्ष का काम रह गया है। और जो आंदोलनरत छात्र हैं उनके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास ये नेता कर रहे हैं, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे पीके हो, चाहे जो लोग भी हों, उन छात्र के आंदोलन को गलत रास्ते पे भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब उस दिन रात में जिस तरह से एक नेता जो है उस बीपीएससी के आंदोलनरत छात्रों के साथ किस तरह की भाषा में बात कर रहे थे कि मैंने तुमको कंबल दिया, मैंने तुमको खाना दिया, एहसान जता रहे थे उन पर। तो ये लोग सभी प्रोफेशनल हैं, व्यवसायीकरण राजनीति का करना चाहते हैं, लेकिन जो बीपीएससी के आंदोलनरत छात्र हैं उनके साथ अगर कोई भी न्याय होगा, उनके साथ कोई भी जस्टिस होगा, वो सरकार करेगी, आयोग करेगी। और इस बात के लिए आयोग और सरकार दोनों संवेदनशील होकर के विचार कर रही है। जहां जहां पे सही तरीके से प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा, इन्विजिलेशन सही से नहीं हुआ, आखिर सरकार क्यों उस चीज पर आयोग के खिलाफ कुछ नहीं देख रही है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि वो सभी साक्ष्य एक एक सेंटर से सब चीजों का जो है मंगाया जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। अगर किसी भी तरह का कोई साक्ष्य के आधार पर शिकायत पूर्ण रूप से साबित होता है तो सभी जगह कार्रवाई करेगी सरकार और आयोग दोनों। जैसा बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अगर पेपर लीक का मामला हुआ तो पूरा री एग्जाम जो है होगा, पेपर को कैंसिल करा के। हाँ, ये तो सही है। अगर पेपर लीक हुआ है पूरे बिहार में, अगर इसका साक्ष्य मिलेगा तो फिर से एग्जामिनेशन होगा। उससे कोई 4 तारीख के एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं। ये तो पीटी एग्जामिनेशन है और पीटी एग्जामिनेशन में प्राइमरी ये एग्जामिनेशन हो रहा है। अगर उस तरह का साक्ष्य 15 दिन बाद भी मिलता है तो पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल होकर फिर से एग्जामिनेशन होगा, लेकिन साक्ष्य पूरा होना चाहिए। ये राजनीतिकरण आंदोलन का नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण होने से ही आंदोलन कमजोर होता है। जैसा कि आपने सुना कि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अभ्यर्थियों की मांग अपनी जगह है, जो सरकार सुनेगी जरूर, लेकिन बीपीएससी मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। तमाम राजनीतिक दल उतर के धरने देने के बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इस धरने का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को भटका रहे हैं। ऐसे में दिलीप जायसवाल का कहना है कि बिहार सरकार हर एक सेंटर पे जांच की प्रक्रिया कर रही है और जहां भी जरूरत लगेगी री एग्जाम होगा, पेपर लीक का मामला हुआ तो पेपर कैंसिल भी किया जाएगा। दिलीप जायसवाल का साफ तौर पे कहना है कि अभ्यर्थी जो है निश्चिंत रहे कि री एग्जाम अगर जरूरत लगे, पेपर लीक का मामला या गलत तरीके से पेपर बंटने या ऐसी कोई भी मामले आए सामने, तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार इस पर पूरी कार्रवाई करेगी। इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने वाले तमाम लोगों से बचने की सलाह भी दी है दिलीप जायसवाल ने। जैसे कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव धरने पर है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक धरना बनाया जा रहा है, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।